हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पोस्टल सचिन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीडीएस टू पोस्टमैन की जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप 2027 की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी से जो आप धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम तक आप अच्छी खासी तैयारी कर चुके होंगे। और क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि पहले के जैसे आप 70 नंबर 75 नंबर 76 अगर पा जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। 2026 का जो आंसर की आया उसके बिहाफ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी कट ऑफ फ्यूचर में जाने वाली है वो 90 के ऊपर ही जाने वाली है। तो 90 के ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन आते हैं अगर आपके, तो 50 क्वेश्चन में ये आपका हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से अगर हमें 90 स्कोर करना है तो इसका मतलब 45 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। तो 50 में सबसे पहले देखिए, 50 में 2 MTS की बात कर रहे हैं हम, 2 सेक्शन होते हैं, जहाँ पर जो है एक सेक्शन होता है पोस्टल का, जिसमें डिपार्टमेंट का बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा होता है GK GS एंड मैथ, ठीक है। तो मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं और GK के 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन ही हो गए। 30 क्वेश्चन बचे वो पोस्टल के होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट के जो 30 क्वेश्चन होते हैं, इसका मतलब हुआ एक 60 नंबर का पेपर होता है, और 10 10 20 20 गुना 40 नंबर का सेकंड सेक्शन होता है। ये पेपर एक ही होता है, उसमें 2 सेक्शन डिवाइड रहते हैं, ठीक है। तो ये 60 नंबर और ये 40 नंबर। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, 90 के करीब स्कोर करना है, तो 30 में से आप टारगेट करिए कि मैं, क्योंकि GK में कुछ क्लियर है नहीं कि कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि अपनी कोशिश की जाती है कि पूरे से पूरे क्वेश्चन फंस जाएं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। कोई अगर उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई करंट का अलग से टॉपिक लेकर के पूछ लिया जो आप डिस्कस किए ही नहीं हो, है ना, तो यहाँ पे 10 में 10 क्वेश्चन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं 10 में 10 कर लूँगा GK में, ठीक है। तो आप अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि GK में आप 8 क्वेश्चन क्लियर कर पा रहे होंगे जब एग्जाम होगा, चाहे जैसा पेपर आ जाए, ठीक है। मैथ में आप 10 के 10 क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 18 क्वेश्चन पेपर का जो सेकंड पार्ट है उसमें कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपके 36 मार्क्स यहाँ से आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर 36 आप गेन कर ले रहे हैं यहाँ से, तो हमें 90 के ऊपर जाने के लिए, 90 के ऊपर जब जाएंगे तभी सेफ सेक्शन में पहुँचेंगे। और अगर आप UR से हैं तो आप टारगेट करिए कि मैं कम से कम 96 98 नंबर लाऊंगा। जब आप इतना अच्छा टारगेट रखेंगे तभी आप 92 94 नंबर ला पाएंगे। अगर पेपर आसान आएगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे 18 क्वेश्चन कर रहे हैं, अब यहाँ पे भाई 30 में 30 क्वेश्चन तो सही नहीं हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 28 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 28 दूना 56, 56 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। 36 नंबर यहाँ से बन रहे थे, तो कितने बन गए? 92 नंबर। देखो तब भी 92 ही रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करिए कि डिपार्टमेंट के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तभी आप एक अच्छे कंपटीशन में पहुंचेंगे। क्योंकि 30 में जब 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे इधर, तो 30 गुना 60 नंबर आपके इधर से सेफ हो जाएंगे। मैथ के 10 क्वेश्चन तो आप सही कर लेंगे अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो 20 नंबर उधर से सेफ हो जाएंगे। तो 60 और 20 80 हो गए। अगर 80 नंबर का आपका सेफ स्कोर बन रहा है, तो आप GK की अगर बात करें तो 10 में से मान के चलिए अगर 5 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 नंबर यहाँ पे बन गए, और 90 नंबर तो आपके आसानी से आ जाएंगे, जबकि आपने GK में 5 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। तो मतलब कहने का ये है, क्योंकि GK देखो अगर कठिन आएगी तो सबके लिए कठिन होगी, और मैथ लगभग लोग कर लेंगे क्योंकि मैथ इजी आता है। और पोस्टर की बात करें अगर डिपार्टमेंट की, तो जो पढ़ रखा होगा वही कर पाएगा। तो आपको मेन फोकस जो है पोस्टल पे करना है। डिपार्टमेंट आप पोस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, PO गाइड है और मैनुअल वॉल्यूम 5 है, इस पे करना है। तो अभी के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए, सब 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होता है, पार्ट A और पार्ट B, ठीक है। पार्ट A जो है मैक्सिमम 60 नंबर का है, मतलब 30 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे होंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस है, बिजनेस आवर्स हैं, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टाम्प स्टेशनरी, जनरल रूल्स, पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग। पैकिंग 15 नंबर में आता है क्लॉज में, और ये आता है 16 में, 17 में, ठीक है, ऐसे ही है। मेथड ऑफ एड्रेस, इससे क्वेश्चन कई बार आता है। और पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ड्यूटीज जो होती है, इससे एक क्वेश्चन आया था जो कि डाउट वाला था आपकी बार UP सर्कल में, ठीक है। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, इससे भी एक क्वेश्चन आ ही आता है। प्रोहिबिटेड आर्टिकल से क्वेश्चन अक्सर आता है और ईजी क्वेश्चन आता है, कठिन नहीं आता है। देखिए मेन जो है ये है
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, इससे जब पेपर थोड़ा अच्छा बनता है तो इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है रेफरेंस इंडिया पोस्ट वेबसाइट, मतलब जो कुछ भी इंडिया पोस्ट वेबसाइट पर है वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड, मेल से, बैंकिंग से, रेमिटेंस से और इंश्योरेंस से, स्टाम्प से, बिजनेस से। ठीक है, तो रेफरेंस क्या है? इंडिया पोस्ट वेबसाइट। अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, 23 नंबर का इसमें से आएगा आपका, इसमें से 23 नंबर का 23 क्वेश्चन का मतलब हो गया 46 नंबर का ये मैटर हो गया इतना। अब देखो जो डेफिनेशन है इसमें 57 डेफिनेशन है टोटल। ठीक है, किसको क्या कहते हैं, जैसे पोस्ट मास्टर जनरल क्या है, एसपीओज क्या है, और ऐसे ही बीट क्या होता है, ऐसे करके 57 डेफिनेशन टोटल हैं जो कि फिक्स हैं आपकी कि 7 क्वेश्चन इन डेफिनेशन से आ जाएंगे। तो 14 मार्क्स से अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले भी जो बैच लॉन्च करूंगा कर्तव्य बैच, उसमें मैंने टारगेट किया है कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 को ही सबसे पहले धीरे धीरे करके मैं पूरी 14 की नंबर जो हैं आपके क्लियर हो जाएँ। 7 क्वेश्चन जो आने हैं इसमें से पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 57 डेफिनेशन है। हर वीडियो में मैं मान के चल रहा हूँ 4-5 ही डेफिनेशन बताऊंगा। अगर आप पर डे का पर डे कर लेते हैं तो आप कोई अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इससे जो 7 क्वेश्चन है ये तो गलत नहीं होंगे, तो 14 नंबर ये आपके सेफ हो जाएंगे। उसके बाद ही कुछ आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट बी में देखते हैं। तो इसमें जीके से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं और बेसिक मैथ से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूछता है, सिविक्स में भी ऐसे ही, जनरल नॉलेज में भी वैसे ही है। इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल, इससे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एथिक्स एंड मॉरल स्टडी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप कर लेंगे, अगर प्रैक्टिस ही नहीं किए होंगे तो क्वेश्चन होंगे नहीं आपसे। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। इससे कई बार अब की बार 2 क्वेश्चन आ गए थे एथिक्स एंड मॉरल स्टडी से, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। बेसिक अर्थमेटिक में देखो क्या है, कह रहा है कि 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, मतलब 1-2 क्वेश्चन हर उस टॉपिक से होंगे। जैसे बोर्ड मास से आएगा 1 या 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट से, एवरेज से, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, यूनिटी मीटर। तो ये 10 क्वेश्चंस आप यहाँ पे मान के चलिए कि सबसे पहले आपको पकड़ किस पे बनानी है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा पकड़ बनानी है, क्योंकि इसका रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरे डिफिनीशंस अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। भाई डिफिनीशंस तो आपको पता है कि पोस्ट मास्टर जनरल क्या होता है, लेकिन उसके अंतर्गत कौन कौन सी टर्म जो है इंक्लूड हैं ये नहीं पता होगा। ये तभी पता होगा जब आप अच्छे से डिफिनीशंस क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से जब आएगा ना, तो अगर आपको क्लियर नहीं होगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है 57 डेफिनेशन टोटल है, मैं उनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करूंगा आगे। तो ये सबसे पहले हमें करना है। फिर इसके बाद मैं साथ साथ ही सोच रहा हूँ कि मैथ का भी क्लासेस लगा दूंगा, और जीके का अभी के लिए मैं जो है इसको स्टॉप रखूँगा, अभी इस पर नहीं आएंगी वीडियो। अभी के लिए मैं इसमें से इसको चुन रहा हूँ, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, और इसमें से मैथ को। धीरे धीरे वीडियो जाएंगी, अगर आपको समझ में आता है तो उन वीडियो से भी अच्छे से आप कर सकते हैं, या कहीं और से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सिलेबस है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं इसकी प्रिंट जो है टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मत सोचिए कि उसमें बहुत कम मेंबर जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने नया चैनल टेलीग्राम पे लिया है, इसलिए वो उसमें बहुत कम ही 1-2 लोग ये भी हैं ऐड, धीरे धीरे हो रहे हैं। और आगे से जो भी वीडियो जाएंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालूंगा, और वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं फ्यूचर में भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।